इतिहास अखंडी से नहीं, जगत को संतान महाराज जैसे भगवानों से बनते हैं। और और अभी हमारे हमें बहुत खुशी हो रही है और हम खाप पंचायतों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं जो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज को यहाँ किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। धन्यवाद। कुछ नहीं, बस एक फटी हुई पड़ोस की बड़ी बड़ी इमारतों के बीच में गरीबी और लाचारी हमें अच्छा लग रहा है कि जहाँ पर वाला उनके लोग है ना संत रामपाल जी महाराज से नफरत करते भगवान ने आत्महत्या बन के उनके लिए आया और इसलिए जो हमारे गुरु जी का सम्मान किया जो कल भी भगवान थे आज भी वो भगवान है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व के कल्याण के लिए धरती पर अवतरे जो वाकई कवि साहब है, क्योंकि मैं 2018 से नाम दीक्षा ली हूँ और संत रामपाल जी महाराज को जब भी मुसीबतें पुकारी हूँ तो यूँ मुझसे मिले, इसलिए संत रामपाल जी महाराज को बहुत सारे संत हैं जो खाप पंचायत सम्मानित नहीं किया और आज संत रामपाल जी को जो खाप पंचायत जो सरपंच है वो सम्मानित करने जा रहे हैं, इसके बारे में क्या है? तो संत पर संत का ज्ञान है ना, संत असंत की पहचान ज्ञान से होती है। उनके जो ज्ञान है तो शास्त्रों में प्रमाण नहीं है, इसी कारण लोग जीव दुखी हो रहे हैं, नशा कर रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं, चोरी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और विश्व में जो संत रामपाल जी महाराज वही कबीर गॉड है जो 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान बताने गए। वास्तव में वो संसार के कल्याण के लिए खातिर आए हैं और संत रामपाल जी वो महान संत है जो विश्व का कल्याण करने आए हैं। अब उनके ऐतिहासिक तौर पे उनका नाम लिखा जाएगा। ये आने वाले इतिहास में सबसे प्रथम अक्षर में सुनहरे अक्षर में संत रामपाल जी महाराज का नाम ही लिखा जाएगा। आप संत रामपाल जी के साथ कब से जुड़े हुए हो? संत रामपाल जी महाराज से सन 2016 में मैं जोड़ी थी। 18 नवंबर जिस दिन काला दिवस मनाया जाता था संत रामपाल जी महाराज। उसके साथ जुड़ने क्या कारण रहा? आपने संत रामपाल जी में क्या खूबियां देखी, जुड़ने क्या कारण? संत रामपाल जी महाराज जुड़ने का कारण था कि हमारे जो हम जिस घर से थे घर में मेरे जेठ ससुर जो डॉक्टर थे, सब कुछ पैसे वाले थे और में 12 गांव में सबसे पैसे वाले थे। पर एक तक उनके कई पीढ़ियों से दहेज के लिए मार देते थे, बहू को दूसरी शादी करते थे और वो भूत लोग गाँव के घर में पूछते थे। जब हमारी शादी हुई थी हमारे पापा आम इंसान थे, खाने पीने वाले थे और संत रामपाल जी महाराज हमारा भी दहेज के लिए चल रहा था केस और संत रामपाल जी महाराज जुड़ने के बाद हमें से हर दुखों से निजात मिली। दहेज मुक्त संत रामपाल जी महाराज ने जो मिशन चलाया ये सुनकर और मैं हर दुखों से निजात मिली और आर्थिक और मानसिक शारीरिक जो दुख था कष्ट था उससे भी। और दहेज के कारण ससुराल वाले ने हमें जहर दे दिया था, पॉइजन दे दिया था, जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आकर जीवन दान दिया है। कहाँ से हो जी आप? ऐसे तो मैं दिल्ली में रहती हूँ पर हूँ पटना बिहार से। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी का जो प्रोग्राम किया गया खाप पंचायतों द्वारा? जैसे कि संत रामपाल जी ने गरीबों की मदद करी है, बाढ़ की मदद करी है। जैसे कि बाढ़ में उस गाँव में पानी भर रहा था, उन्हें पाइप देने की सुविधा और मोटर देने की सुविधा की है और गाँव की फसल हो चुकी है। इसलिए गाँव में हर समय बाढ़ पड़ी रहो तो कोई भी मुसीबत होगी आगे खड़े पाएंगे गुरु जी। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर है और मेरी मम्मी ने हमें इतना अच्छा रास्ता दिखाया कि संत रामपाल जी महाराज बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर ज्ञान दे रहे हैं, इसलिए हम भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े। संत रामपाल जी जुड़ने के बाद आपने कोई फायदा हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सारे पल पल परमात्मा हमारे साथ रहते हैं और साथ देते हैं। बिल्कुल महसूस हो जाता है कि हमारे गुरु जी की वजह से ही हुआ है। प्रॉपर इलाज कराएंगे। सारे लोग ये कहे करते हैं संत रामपाल एक पाखंड कर रहा है, वो इस प्रकार के एलिगेशन लगाए गए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई पाखंड नहीं है। संत रामपाल किस चीज का पाखंड लगा आपको? ये सारी बनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर ज्ञान है। किसी को सुनाई दे रही थी पड़ोसी वो सब देख रहे। पेट अपना धंधा है वो जमींदार का धंधा है। हर भगत नुहा वह हमने जो सच्चाई के ऊपर, धर्म के ऊपर, कर्म के ऊपर जो रामपाल महाराज ने ज्ञान दिया, हर जो राह बताया है उसके ऊपर धरती को बतानिया नहीं पाया। फिर रही बात दूसरी, वह अपने सबके घर में दुख दर्द की दिक्कत है। इवन कहा करें किसी का जम सैपरे है, किसी का पितर सैपरे है, तो
उसमें छक लिए थे, हमें लाखों रुपये खोए लिए थे। जो सबसे बड़ा शाना मन लग गया रामपाल महाराज, उसका बड़ा धरती पे शाना लग गया। उन्होंने कहा था कि भाई आपा ने भगवान नहीं बनाया, भगवान आपे बनाए हैं, और उसका विधान है अपने वेद शास्त्र में। तो उस पर जो असली राह पर चलोगे तो परमात्मा की दात है, सारी मन इच्छा पूरी होगी, सारी दर्द दिक्कत बीमारी दुख सब क्यों दूर होगा। तो उन बातों ने सुन के रामपाल महाराज ने फॉलो करने लगे। एक बात तो भाई आपका नाम और गांव बता दी भाई। ठीक है, मेरा नाम दिनेश लोहान है जी, गांव राजपुरा बैंड, जिला जींद, हरियाणा। तो आज जो प्रोग्राम करके आया है, जी। किस उद्देश्य से करके आया है? जब जो पब्लिक इतनी कहता इकट्ठी करती है भाई इसके उद्देश्य ने जी देखा नहीं यहाँ पे। अब आजादी तो पहले यहाँ अपना दिन बंधु रह बड़े आजम चौधरी सर छोटू राम था, उसने गरीब तबके की एक डाल पे जो दीन दुखी थे, बेसहारा थे, उनको ऊपर उठाने का काम कराया था। उस टाइम पर गीता जी में यूं कही है कि भूत भूल जे, भविष्य की चिंता छोड़ दे, वर्तमान में आए जे। आज के टाइम वक्त में क्या हालात हैं और कौन अपना है कौन पराया है, कौन दुख में सारा देनिया है। ईब भारत की नींव है किसान, और किसान के ऊपर ईब जुलाई अगस्त में जो एक डाल पर विपदा पड़ी थी, इंद्र रूस गया था, ऊपरला भगवान ने जो निर्देश डबो दिया था, बाढ़ में इसी एक नरक वर्गा काम हो गया था। घरा में पानी बढ़ गया, गरीब ब्यों से क्यों गामा में अपना हरियाणा के गामा में को अंबानी डानी पड़ गए, ठाडे जमींदार नहीं, रुपया वाली पार्टी नहीं थी कि बहुत दुख की घड़ी ने। और उस टाइम पे देश जब गांव छोड़ जा था, रामपाल महाराज ने दया करके गांव बचाने का, किसान बचाने का, मजदूर बचाने का, एक 36 जात बचाने का, एक धर्म बचाने का काम कराया है। उसकी उसमें आज 85 गांव 12 खाप पूरे हरियाणा की इकट्ठी हो गए। एक किसान रक्षक, मानवता रक्षक, किसान मसीहा, एक भारत रत्न जो सम्मान है, मानवता रक्षक सम्मान है, जो उसका समारोह में प्रोग्राम कराया है, उसमें पूरा हरियाणा आज आ रहा है। पहले सुना करते थे किसानों के मसीहा भाई चौधरी छोटू राम है, देवीलाल भैया थे। जी 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 बिल्कुल। लेकिन भाई तीसरा जब मैं पहली बार देखा पोस्टर लाए थे भाई, किसानों के मसीहा संत रामपाल महाराज। जी बिल्कुल सच्चाई है बात है। जो चौधरी छोटू राम थे, चौधरी देवीलाल जी थे, चौधरी चरण सिंह थे, जिनने भी आपे किसान की उस पर नीलावा, कोई अम्बेडकर ने कहा है, कोई किसी ने कहा, कोई किसी ने, जिसने भी एक गरीब तबके का, एक मजदूर का, एक जो साधारण में ऊपर शहर के जो आजादी के बाद जो भारत की बागडोर आ गई थी राजनीति का हाथ में, और जो वोट जो राज्य चुना यहाँ पे, उन राज्यों के ऊपर सारा का सारा देश चलाने का एक हैंडल था, वो ड्राइवर थे। तो सारा फायदा आजादी का उन 5% लोगों ने मिला। क्यों आके उनका हाथ में था। ईब जुगर पाछा अखबार में आई थी, घोटाले कर रुपये कमरे भरे बैठे हैं, और लेकिन पब्लिक में कोई ख्याल नहीं पब्लिक का। पब्लिक बिरन माटी हो रही है, पानी भरिया चुकर दे, संभाल का काम नहीं, देश आत्महत्या करने में मजबूर है। तो उस टाइम चाहिए तो था, मतलब जो काम सरकार ने संभालना चाहिए था, वो काम रामपाल महाराज ने कराया दया करके। भाई साहब कितने रुपये आय करता है भाई, 1 करोड़ रुपये लगा रखे तो भाई देखे जे मान ले इसने चंदा ले हुआ है तो और कुछ आज तक किसी पे 1 रुपया चंदा नहीं लिया रामपाल महाराज ने। करता है भाई, पीछे भगवान के घर के तोड़ा आया करे कहीं का धर्म परमात्मा ने यूं कही है कि 5 किलो जीरी बोआ खेत में, 50 मन लेकड़ा है टम्बर भर के लिया वहां। तो जब धरती इतना बड़ा बैंक है, तो भगवान यूं कहे बेटा धर्म की जड़ सदा हरी हुई है। धन्ना भगत ने 3 किलो बीज दिया था, भूखे साधु आता है उस टाइम बोन जो था, और परमात्मा ने उसके खेत में बिना बोए खाली तुम्बे जाम गए थे, काचर तुम्बे मतीरे जो उन टाइम मुंह जाम किया करते, और मुंह दिखाया कि भगवान के घर देर नहीं है, देरी है। और धर्म का असली द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया था। ऐसे ऐसे रोल करे हैं जिन भगवान की लीला देखा वहां पे। ईब पूरा का पूरा काम छिका दिया था दादा धन्ना की, उसे एक दड़ी बीज दान करने के कारण। क्यों तुम भी हमें पीछना करी कराई, दड़ी दड़ी जुआर भरी पाई, और वहां फोड़े तो उनका जुआ तुम भी माला की जुआर नहीं होया कर दी, कदे भी देखी सुनी नहीं कान। और जब वहां उसकी घराली ने फोड़े और वहां फोड़ दिया उसका मंजरी इसी सूतरी पीछना करी कराई जुआर लेकर सारा गांव की खुली छोड़ दी, रे फोड़ो अपने खाओ और ले जो। तो वो एक रोल था परमात्मा की दया का। आज के टाइम जब जुलाई अगस्त में राम इतना बरस गया था, अब खेत डूब गए, घर डूब गए, गांव डूब, देश नरक हो रहा था। जमा जिंदगी चुकर देते देखा तो गांव छोड़ छोड़ के न गरीब आदमी जिन्हें वो बात होगी सहारा नहीं था, गांव छोड़ छोड़ लेकर गए थे, बेघर हो गए थे।
गांव खाली हो गए थे, उजड़ गया था हरियाणा, एक डालते देखा। तो उस टाइम पे रामपाल महाराज ने दया करके पाइपलाइन भेज दी, मोटर भेज दी, सारा पानी अपने रजवाया में नहरा में तैर के वो पानी तैर दिया। खेता में जो जीरी थी कि में तो वह फसल थी जो मर गई थी, कि में तो उसमें तो बच गिर के में आगे क्यों भूगी। ईब की बात मथुरा में वृंदावन में बरसाना है, और 30 साल हो गए थे ये पाइपलाइन प्रार्थना आ रहे थे अपना पंचायत कई गाँव की 28-30 गांव आ रहे थे ओढ़ के पंचायती। तो बोले मारा 30 साल हो गए जी बोलिया क्यों फसल बुए बोलिया, ईब आपकी आशीर्वाद आपकी दया तो पानी उतरे हरी ईब क्यों बुई है। तो भगवान की दया बिना काम नहीं होया करता। और समुद्र हो रहा था पूरा हरियाणा, पाइपलाइन तो समुद्र खाली होया करे के जे आप भगवान की दया ने देखा। भाई कई बार सुनना हुआ है, लोग कमेंट भी करे है, अच्छी और बात भी चला है, ये तो पाखंडी है, राजनीति मारना चाहता है। भाई देख सुन नु कहा करें बेला कोल्ला ने कितना दे ले वो काला ही रहेगा, चिकड़ मासे भाई क्या करे। जिसकी जिसी बुद्धि है, जिसी दुकान खोलते हैं बेरा पटचे, दुकान सोने की है कोल्ला की है, जिसमें तो जो बात आऊंगी नहीं आदमी जो का है वो उसकी बुद्धि का नु बेरा पटचे, इसमें क्या पीछे आदम है किस तरह का है बेला। कोई करे कोई तो कहो जग जो नार करी और कोई